क्या कभी आपने अपने मन की हलचल को शांति से देखा है? वह क्षण जब बाहर सब शांत है पर भीतर तूफान चल रहा होता है, विचारों का, इच्छाओं का, डर का। इन्हीं तूफानों के बीच एक सम्राट था, मार्कस ऑरेलियस, जिसने युद्धों, जिम्मेदारियों और सत्ता के बीच बैठकर अपने भीतर की नीरवता को खोजा। मार्कस ऑरेलियस रोम के महान सम्राटों में से एक थे, लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनके साम्राज्य में नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसंवाद में थी। मेडिटेशन यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं, बल्कि उनके अपने मन से हुई संवाद की गहराई है। यह उन विचारों का संग्रह है जो उन्होंने स्वयं से कही थीं, दूसरों को नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए। हर वाक्य मानो मन के भीतर जलती दिया की लौ है, जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चा शासन मन पर होता है, न कि दुनिया पर। मार्कस कहते हैं, बाहरी घटनाएं हमारे वश में नहीं हैं, पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी, क्योंकि समय बदलता है, लेकिन मनुष्य का संघर्ष वही रहता है, भय, क्रोध, अभिमान और शांति की खोज। यह कथा किसी राजा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो भीतर से मुक्त होना चाहता है, जो जीवन को गहराई से जीना चाहता है, बिना दिखावे, बिना डर, बिना अंधे अहंकार के। तो आइए इस यात्रा पर चलें, आत्मध्यान की, आत्मसंवाद की और उस अमर बुद्धि की जो मार्कस ऑरेलियस ने हमें सौंपी। ये सिर्फ विचार नहीं, जीवन की साधना है। धीरे धीरे, शांति से सुनिए मेडिटेशंस की आत्मा को। मन पर अधिकार। सच्चा साम्राज्य मनुष्य बाहर की दुनिया पर कितना भी नियंत्रण पा ले, जब तक वह अपने भीतर के विचारों को नहीं समझता, तब तक उसकी विजय अधूरी रहती है। यही वह सत्य था जिसे मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन के हर क्षण में जिया। एक सम्राट होकर भी वे साधक थे, योद्धा होकर भी दार्शनिक थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने ही मन के सामने विनम्र थे। वे कहते थे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार है। सोचिए, यह कितना सरल और फिर भी कितना गहरा वाक्य है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे दुख का कारण परिस्थितियां हैं, कोई व्यक्ति, कोई असफलता, कोई नुकसान। पर मार्कस कहते हैं, नहीं, दुख का कारण घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। मान लीजिए कोई तुम्हारे साथ बुरा बोलता है। उस क्षण तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उस शब्द को अपने भीतर झर की तरह घोल लो, या उसे एक क्षणिक हवा की तरह जाने दो। घटना वही रहती है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है। यही मन पर नियंत्रण का सार है। मार्कस का मानना था कि जो व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है, वह उनसे ऊपर उठ सकता है। हर सुबह वे स्वयं से कहते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो अज्ञानी होंगे, जो स्वार्थी होंगे, जो मुझे ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन मैं उनसे क्रोधित नहीं होऊंगा, क्योंकि वे वही कर रहे हैं जो वे जानते हैं, और मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है। यह दृष्टिकोण उन्हें भीतर से स्थिर बनाता था। मन के भीतर का यह स्थैर्य अभ्यास से आता है। यह कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि जीवन की साधना है। हम सबके भीतर भी वही संघर्ष चलता है, इच्छाएं, डर, तुलना, क्रोध, अहंकार। पर जब हम थोड़ी देर रुककर अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह चेतना है जो उन्हें देख रही है। मार्कस कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह किसी राजा से कम नहीं। यह कथन उन्होंने केवल लिखा नहीं, जिया भी। युद्ध के मैदान में जब रोम के चारों ओर खतरे थे, तब भी वे हर रात अपने तंबू में बैठकर आत्मचिंतन करते थे। उनके लिए बाहरी लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण थी वह लड़ाई जो भीतर चल रही थी, भय के विरुद्ध, क्रोध के विरुद्ध और अस्थिरता के विरुद्ध। वे कहते हैं, हमारे साथ जो भी होता है वह प्रकृति का ही नियम है, इसलिए किसी बात से चिढ़ो मत, उसे स्वीकारो। यही स्टोइक दर्शन का मूल है, स्वीकृति। जीवन को जैसा है वैसा देखना, बिना शिकायत, बिना भागने की कोशिश के। हम अक्सर घटनाओं से भागते हैं, पर मार्कस कहते हैं, भागो मत, उन्हें समझो। जब हम किसी कठिनाई को स्वीकारते हैं, तब वह कठिनाई हमें शक्ति देती है।
यह दृष्टिकोण हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलता है, भय आत्मविश्वास में और असहायता शांति में। मार्कस ऑरेलियस यह भी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा तब सबसे शांत होती है जब वह अपने कर्तव्य को प्रेम से करता है। यह वाक्य साधारण लग सकता है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी कला है, अपना कर्म करते रहना बिना परिणाम की चिंता किए, बिना शिकायत के। यही आत्म अनुशासन है और यही सच्ची स्वतंत्रता। उन्होंने लिखा था, तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं कि क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। यह एक ऐसा सत्य है जो हर युग, हर मनुष्य के लिए लागू होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम शांत रहते हैं, तब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा मूड किसी और के शब्दों पर नहीं, बल्कि हमारी समझ पर निर्भर है। मार्कस कहते हैं, अपने भीतर का किला मजबूत करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी सुरक्षा है। बाहर की दुनिया हमेशा अस्थिर रहेगी, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। पर अगर भीतर शांति है तो कोई बाहरी तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। वे हमें सिखाते हैं कि मन को साधना ही सबसे बड़ा तप है। जैसे कोई योद्धा हर दिन तलवार चलाने का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें हर दिन अपने विचारों को देखने का अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठते समय दिन के हर कार्य में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अभी अपने मन का स्वामी हूं या दास? धीरे धीरे यह प्रश्न जीवन का हिस्सा बन जाता है और एक दिन हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति को शांति में बदल सकती है। यही आत्मज्ञान है, यही स्टोइक शक्ति है। मार्कस ये भी कहते हैं कि बुरा करने वाला स्वयं को अधिक हानि पहुंचाता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को भ्रष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों के कर्म से नहीं, अपने चरित्र से जुड़ना चाहिए। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम उसकी तरह क्यों बने? क्यों ना अपने चरित्र को ऊंचा रखें, भले ही संसार छोटा सोचता हो। यही सच्चा साहस है, शांति में रहना, तब भी जब दुनिया अस्थिर हो। उनकी एक और शिक्षा थी, जो कुछ भी होता है वह वैसे ही होना चाहिए था। यह दृष्टिकोण हमें भाग्य की स्वीकृति नहीं, बल्कि जीवन की गहराई सिखाता है। इसका अर्थ है कि हर घटना में कोई न कोई शिक्षा छिपी है। अगर कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो शायद वह हमारे विकास के लिए आवश्यक था। यह सोच हमारे जीवन को बदल देती है। हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ होना शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि जो भी होता है वह हमारे विकास की प्रक्रिया है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। मार्कस की शिक्षाएं हमें यह नहीं कहती कि भावनाएं बुरी हैं, बल्कि यह सिखाती हैं कि हमें भावनाओं के दास नहीं बनना चाहिए। दुख आ सकता है, पर उसे समझकर, स्वीकार कर जाने देना ही परिपक्वता है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी क्षणिक होती हैं। उन्होंने लिखा, जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे, तब बाहरी दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं हिला सकेगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो और तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न हो। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। सोशल मीडिया, तुलना, असंतोष, ये सब आधुनिक युग की विक्षिप्तताएं हैं, पर मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति आत्म जागरूकता में है। अगर हम अपने भीतर की आवाज सुने तो बाहरी शोर स्वतः शांत हो जाता है। आखिर में मार्कस ऑरेलियस का यही संदेश हमें जीवन का पहला पाठ देता है, मन पर अधिकार पाओ, क्योंकि वही तुम्हारा असली साम्राज्य है। जब मन शांत होता है तो सम्राट और साधक एक ही हो जाते हैं। सच्चा शासन बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने भीतर की दुनिया पर होता है। और जब यह शासन स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति बाहरी तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है, जैसे पहाड़ जो हवा से नहीं डगमगाता, बल्कि उसे अपनी मौन स्थिरता से अपनाता है। प्रकृति का नियम और वर्तमान क्षण में जीने की कला। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। यह एक साधारण सा वाक्य लगता है, पर इसके भीतर जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सुख, दुख, हानि, लाभ, सब उसी महान प्रकृति के नियम का हिस्सा है, जो हमें सिखाता है
कि हर चीज अपने समय पर घटती है और हर घटना किसी गहरी योजना का अंश है। उन्होंने कहा था, जो भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम्हारा शरीर सांस लेता है। सांस की तरह जीवन भी अपनी गति से चलता है, न उसे रोका जा सकता है न तेज किया जा सकता है। जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकारना सीखते हैं तभी शांति आती है। आज का मनुष्य हर क्षण भाग रहा है, भविष्य की चिंता में, अतीत के पछतावे में। लेकिन मार्कस हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल इस क्षण में है, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, और जो हमारे पास सच में है वह है अब। यही वर्तमान क्षण हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वे कहते हैं, मनुष्य अक्सर ऐसे जीता है जैसे वह 100 साल जिएगा, पर वह यह नहीं समझता कि हर दिन उसका अंतिम हो सकता है। यह वाक्य चेतावनी नहीं बल्कि जागृति है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने कर्म को सच्चा करने का और अपने मन को स्थिर करने का। मार्कस के अनुसार प्रकृति में सब कुछ एक लय में चलता है। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। नदी बहती है, समंदर में खो जाती है। मनुष्य भी इसी चक्र का हिस्सा है। तो फिर हम इस अनिवार्य परिवर्तन से क्यों डरें? मृत्यु, हानि, बिछड़ना, ये सब उसी महान प्रवाह का हिस्सा है जो जीवन को पूरा बनाते हैं। वे कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह किसी नए रूप में जन्म लेगा। इसलिए किसी चीज को खोना वास्तव में खोना नहीं है, बस बदलना है। यह दृष्टिकोण हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और यही अस्थायित्व हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता देखने की दृष्टि देता है। मार्कस यह भी कहते हैं कि प्रकृति कभी गलती नहीं करती। अगर कोई चीज घट रही है तो वह किसी उद्देश्य से घट रही है, चाहे वह उद्देश्य हमें अभी समझ में न आए। जैसे वर्षा कुछ बीजों को डुबो देती है, पर उन्हीं बीजों में से नए पेड़ भी उगते हैं, वैसे ही कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं बल्कि भीतर से गढ़ती हैं। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के बजाय उन्हें समझना ही सच्चा ज्ञान है। मार्कस कहते हैं, जब कोई कठिनाई सामने आए तो उसे शत्रु मत समझो, उससे यह पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? यह दृष्टिकोण जीवन को एक शिक्षक बना देता है। हर पीड़ा एक पाठ बन जाती है, हर गलती एक गुरु। प्रकृति का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। जब हम यह समझ लेते हैं तो किसी भी अवस्था में अति नहीं करते। सफलता पर विनम्र रहना और असफलता पर धैर्य रखना, यही स्टोइक संतुलन है। मार्कस के लिए यह संतुलन ही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था थी। वे कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि यह कि हमें भविष्य में जीना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही घटता है। कभी कभी हम किसी लक्ष्य में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान की सुंदरता ही भूल जाते हैं। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं, हर क्षण एक चमत्कार है अगर तुम उसे देखना चाहो। सूरज का उगना, हवा का बहना, किसी का मुस्कुराना, ये सब जीवन के वे क्षण हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, इस क्षण में अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बनो। यही जीवन का सार है। वर्तमान में जीना यानी अपने कर्म को पूरी सजगता से करना। जब हम हर कार्य में मन लगाते हैं तो वह ध्यान बन जाता है। चाहे वह खाना बनाना हो, चलना हो, बात करना हो, सब एक साधना बन जाते हैं। मार्कस की दृष्टि में जीवन एक महान रंगमंच है। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, किसी को राजा का, किसी को सेवक का, किसी को योद्धा का, पर अंततः सब मंच से उतर जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अपना किरदार पूरे प्रेम और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन याद रखो यह नाटक सदा नहीं चलेगा। यह सीख हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हमें पता होता है कि सब अस्थायी है तो हम विनम्र बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। इसका अर्थ है, जो होता है उसे विरोध के बजाय समझो। जीवन को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानो।
जब हम प्रवाह के साथ बहना सीखते हैं तो संघर्ष मिट जाता है, हम सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मार्कस के लिए यह सहजता ही जीवन की चरम अवस्था थी। वे मानते थे कि जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तब हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि ईश्वर या सत्य समय के किसी कोने में नहीं बल्कि इसी क्षण में प्रकट होता है जब हम जागरूक होते हैं, आभारी होते हैं और उपस्थित होते हैं। उन्होंने लिखा, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, लेकिन बिना भय और बिना लालसा के। यह एक सुंदर संतुलन है, जीवन के हर क्षण को महत्व देना पर उससे चिपकना नहीं। यह दृष्टिकोण हमें मुक्त करता है अपेक्षाओं से, पछतावों से और अनावश्यक चिंताओं से। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हर दिन एक उपहार बन जाता है। सूर्योदय केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का निमंत्रण होता है। यह कहता है, आज भी तुम्हारे पास अवसर है देखने का, सीखने का, प्रेम करने का। मार्कस ऑरेलियस की यह शिक्षा हमें एक साधारण सी बात सिखाती है, पर उसका प्रभाव गहरा है। जीवन को नियंत्रित मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि नियंत्रण चाहना तनाव है और स्वीकृति ही शांति। उन्होंने कहा था, जो वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीता है वही अमृता को छू लेता है, क्योंकि जीवन की संपूर्णता किसी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में होती है। और यह गहराई तभी मिलती है जब हम प्रकृति के साथ और अपने भीतर के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं। मार्कस का यह दूसरा संदेश हमें सिखाता है, वर्तमान में रहो क्योंकि वही सत्य है। प्रकृति के नियमों को स्वीकारो क्योंकि वही जीवन का संगीत है। और जब तुम इस संगीत को सुनना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। मृत्यु, नश्वरता और जीवन की स्वीकृति। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, मृत्यु से डरना प्रकृति से डरना है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा, क्योंकि मृत्यु वह सत्य है जिससे हर मनुष्य भागना चाहता है और फिर भी उससे कोई बच नहीं सकता। मार्कस के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी बल्कि प्रकृति का एक हिस्सा, एक परिवर्तन, एक रूपांतरण। वे मानते थे कि जैसे बीज मिट्टी में गिरकर पेड़ बनता है, वैसे ही मृत्यु केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाने की प्रक्रिया है। वे लिखते हैं, जब मृत्यु आए तो उसे वैसे ही स्वीकारो जैसे जन्म को स्वीकार किया था, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही संगीत के दो सुर हैं। एक सुर शुरुआत का, दूसरा अंत का, परंतु दोनों मिलकर ही उस संगीत को पूरा करते हैं जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। हम मनुष्य अक्सर मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम वस्तुओं, संबंधों, पदों, पहचान से चिपके रहते हैं, मानो वे सदा हमारे पास रहेंगे। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हें कुछ समय के लिए उधार दिया गया है। जब समय आएगा प्रकृति उसे वापस ले लेगी, और इसमें अन्याय नहीं बल्कि संतुलन है। वे कहते हैं, जब तुम किसी प्रिय को देखो तो मन में याद रखो, यह एक नश्वर आत्मा है। यह वाक्य कठोर नहीं बल्कि करुणा से भरा है। जब हम यह स्वीकारते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब हम हर क्षण को अधिक प्रेम से, अधिक सजगता से जीते हैं। हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और आभार महसूस करना शुरू करते हैं। मार्कस का दृष्टिकोण मृत्यु को समझने का नहीं बल्कि उसके साथ शांति बनाने का था। वे कहते हैं, मृत्यु हमें जीवन की वास्तविकता सिखाती है, क्योंकि जब हमें यह एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तभी हम उसे सार्थक बनाना सीखते हैं। फिर हम महत्वहीन बातों पर समय नहीं गंवाते, झगड़ों पर, ईर्ष्या पर, शिकायतों पर। हम हर पल को मूल्यवान मानते हैं जैसे यह आखिरी हो। उन्होंने लिखा, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए दूसरों की राय में जीना बंद करो। यह वाक्य आत्ममुक्ति का प्रतीक है। हम अक्सर इस चिंता में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पर मृत्यु का ज्ञान हमें सिखाता है कि जब अंत सबका एक सा है तो क्यों न अपना जीवन अपनी सच्चाई के अनुसार जिया जाए। मार्कस मानते थे कि मृत्यु का चिंतन हमें जीवन की गहराई में ले जाता है। उन्होंने कहा था, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, न डर में, न जल्दबाजी में, बल्कि पूर्ण सजगता में। यह सजगता ही जीवन को पवित्र बनाती है।
क्योंकि जब हम मृत्यु के प्रति जागरूक होते हैं तब हम जीवन के हर क्षण को हल्के से, बिना बोझ के, प्रेम से जीते हैं। उनके शब्दों में मृत्यु केवल एक विराम है, अंत नहीं। प्रकृति किसी चीज को नष्ट नहीं करती, वह केवल उसे बदलती है। हमारी देह मिट्टी बन जाती है, हमारे विचार समय में विलीन हो जाते हैं, पर हमारी आत्मा उस अनंत प्रवाह में लौट जाती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मार्कस की यह दृष्टि केवल दार्शनिक नहीं, गहराई से मानवीय है। वे कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने भय को पराजित कर दिया। और यह सत्य है, क्योंकि भय हमेशा अनजान चीजों से होता है। जब हम मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं तब भय मिट जाता है, और जब भय मिट जाता है तब जीवन में करुणा, साहस और संतुलन जन्म लेता है। वे लिखते हैं, जब मृत्यु तुम्हें बुलाए तो उसके स्वागत में जाओ, वैसे ही जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर लौटता है। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, विश्राम है, एक लंबी यात्रा के बाद का मौन। यह वह स्थान है जहां जीवन की सारी हलचलें शांत हो जाती हैं, जहां आत्मा प्रकृति की गोद में लौट जाती है। मार्कस के लिए मृत्यु का चिंतन किसी उदासी की बात नहीं थी, बल्कि जागरूकता का साधन था। वे मानते थे कि मृत्यु को याद करना हमें जीवन की सच्चाई याद दिलाता है। जब हम जानते हैं कि सब नश्वर है, तब हम हर चीज के प्रति विनम्र हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ कोमल होते हैं, क्रोध कम होता है, और भीतर से एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है कि हमें यह जीवन जीने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, मृत्यु को उस कलाकार की तरह देखो जो जीवन की अधूरी मूर्ति को पूरा करता है, क्योंकि जब अंत आता है तभी शुरुआत का अर्थ प्रकट होता है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि उसे समझने का नाम है, और मृत्यु उस समझ का सबसे गहरा अध्याय है। आज के समय में जब हम हर चीज को स्थायी मानते हैं, करियर, रिश्ते, शरीर, नाम, मार्कस की यह शिक्षा एक दर्पण की तरह है। वह हमें दिखाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। अगर हम इसे स्वीकार लें तो दुख धीरे धीरे शांत होने लगता है। उन्होंने लिखा, तुम्हें जो मिला है उसका आनंद लो, और जब वह चला जाए तो आभार से उसे विदा करो। यही जीवन की सुंदरता है, बिना स्वामित्व के प्रेम करना, बिना डर के जीना। क्योंकि जो कुछ हमारा है वह एक दिन जाएगा ही, और जो गया वह हमारे भीतर स्मृति बनकर, अनुभव बनकर, ज्ञान बनकर रह जाता है। मार्कस हमें सिखाते हैं कि मृत्यु के प्रति शांति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ी देर के लिए यह सोचना, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसे मुझे जीना चाहिए? यह प्रश्न आत्मा को जगाता है। यह हमें अपनी प्राथमिकताएं दिखाता है कि हम कहां समय खो रहे हैं और कहां वास्तव में जी रहे हैं। अंततः मार्कस का यह संदेश सरल है पर गहरा, मृत्यु से भागो मत, उसे गले लगाओ। क्योंकि मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझा नहीं जा सकता। और जब तुम मृत्यु से मित्रता कर लेते हो तब हर सुबह एक नया जीवन लगती है। मृत्यु वह आईना है जिसमें जीवन का असली चेहरा दिखता है, और जो व्यक्ति इस आईने को देखने का साहस रखता है वही सच में जीता है, शांत, जागरूक और मुक्त। कर्तव्य, सेवा और आंतरिक चरित्र की शक्ति। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह वाक्य सीधे भगवद गीता की आत्मा को छूता है, और मार्कस ने भी यही जीवन जिया। वे सम्राट थे, सैनिक थे, लेकिन सबसे पहले एक सेवक थे, अपने राज्य के, अपने लोगों के और सत्य के। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को बिना गर्व और बिना शिकायत के निभाना। वे कहते थे, जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं बल्कि अर्थ है। हम में से अधिकांश लोग सुख के पीछे भागते हैं, पद, पैसा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा। पर मार्कस हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख अर्थ में है, और अर्थ तभी आता है जब हम अपने भीतर की आवाज के अनुसार कर्म करते हैं। उन्होंने लिखा, जब तुम अपना कार्य ईमानदारी से करते हो तो वही प्रार्थना बन जाता है। मार्कस के लिए काम केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं था, वह आत्मा की साधना थी। हर सुबह उठकर वे स्वयं से कहते थे, आज मैं लोगों की सेवा के लिए जीऊंगा।
यह सेवा केवल राजकीय नहीं बल्कि मानवीय थी। दूसरों की मदद करना, न्याय करना और अपने व्यवहार में करुणा रखना। उनके अनुसार मनुष्य दूसरों के लिए बना है जैसे हाथ पकड़ने के लिए बने हैं। यह एक सुंदर दृष्टिकोण है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं बल्कि सबके साथ जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो सोचो, क्या यह सत्य है? अगर है तो सुधारो, अगर नहीं तो शांत रहो। यह विनम्रता की चरम अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को दूसरों से ऊपर नहीं मानता बल्कि निरंतर सुधार की भावना रखता है। मार्कस का चरित्र इसी विनम्रता से चमकता था। वे सम्राट होकर भी अहंकार से दूर थे। वे अपने सैनिकों के साथ सोते, उनके दुख सुख में शामिल होते और अपने विचारों में स्वयं को कभी ऊंचा नहीं समझते थे। उनका मानना था, महान व्यक्ति वह नहीं जो ऊंचे पद पर है बल्कि वह है जो ऊंचे आचरण में है, क्योंकि पद, संपत्ति, नाम ये सब अस्थायी हैं, लेकिन चरित्र वही वह चीज है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी जीवित रहती है। मार्कस के शब्दों में, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी पहचान है, न कि तुम्हारी उपाधि। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी को कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे टालो मत। यह सरल लगने वाली बात जीवन की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि हर दिन हमें छोटे छोटे अवसर मिलते हैं, किसी की मदद करने के, किसी को मुस्कान देने के, किसी के मन का बोझ हल्का करने के। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, यह मेरा काम नहीं। मार्कस कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर अच्छाई है तो उसे बांटो, क्योंकि वह बांटने से बढ़ती है। कर्तव्य निभाने की यह भावना उन्हें शक्ति देती थी। वे मानते थे कि हर व्यक्ति एक सैनिक है, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने संघर्ष में, और सैनिक का धर्म है अपने कर्तव्य पर डटे रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने लिखा, तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य करना, न कि यह सोचना कि लोग तुम्हें समझेंगे या नहीं, क्योंकि सच्चे कर्म का मूल्य बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से मापा जाता है। मार्कस का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सेवा केवल शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होती है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, सुनते हैं और करुणा से देखते हैं, तब हम सच्ची सेवा करते हैं। वे कहते हैं, दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारो, क्योंकि उदाहरण किसी भी उपदेश से ज्यादा प्रभावी होता है। यह वाक्य हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। हम अक्सर दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद को देखने से डरते हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं कि समाज का सुधार व्यक्ति के सुधार से शुरू होता है। अगर हर व्यक्ति स्वयं में ईमानदार, न्यायप्रिय और शांत बन जाए तो पूरा समाज संतुलित हो सकता है। वे कहते हैं, तुम्हारा कार्य यह नहीं कि संसार तुम्हारी प्रशंसा करे, बल्कि यह कि तुम अपने मन की नजरों में सच्चे रहो। यह सच्चाई आज भी हर युग के लिए प्रकाश की तरह है, क्योंकि बाहरी सफलता क्षणिक है पर आत्मसम्मान शाश्वत। मार्कस ऑरेलियस के अनुसार सेवा का अर्थ किसी का उपकार करना नहीं बल्कि यह समझना है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उन्होंने लिखा, जब तुम किसी और की मदद करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं की ही सेवा कर रहे होते हो। यह दृष्टिकोण हमें अलगाव से जुड़ाव की ओर ले जाता है। फिर जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग बन जाता है। मार्कस की सोच में कर्तव्य और करुणा का सुंदर संतुलन था। वे कठोर थे लेकिन निर्दयी नहीं। वे न्यायप्रिय थे लेकिन विनम्र भी। उनके लिए शक्ति का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण था। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो स्वयं पर शासन कर सकता है। यह शासन सत्ता का नहीं बल्कि आत्मसंयम का था। जब कोई उन्हें अपमानित करता वे मौन रहते, जब कोई उन्हें उकसाता वे मुस्कुराते, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि दूसरे क्या करते हैं यह हमारे बस में नहीं, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह हमारे बस में है। उनके जीवन की यह गहराई हमें याद दिलाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं जो ऊंचा दिखे बल्कि वह जो भीतर से स्थिर हो। मार्कस की यह स्थिरता ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। कर्तव्य को पूजा बनाओ और जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करता है वही ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है, क्योंकि हर कर्म
अगर वह निष्ठा और सत्य से किया गया हो तो वह किसी प्रार्थना से कम नहीं होता। और शायद यही जीवन का रहस्य भी है, काम करना प्रेम से, ईमानदारी से और परिणाम की चिंता छोड़कर, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। हमारी बात नहीं, हमारा व्यवहार ही हमारी कहानी लिखता है। मार्कस ऑरेलियस हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य, सेवा और चरित्र ये तीनों मिलकर मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाते हैं। और जब व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में जी लेता है तो उसे किसी बाहरी गौरव की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सच्चा गौरव भीतर की शांति में है और सच्ची महानता उस मौन संतोष में जो कहता है, मैंने अपना धर्म निभाया। आत्मा की शांति, करुणा और ब्रह्मांड से एकत्व। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश हो, पर तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की छाया है। यह वाक्य उनकी गहरी आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने समझा था कि हम केवल शरीर नहीं हैं, न ही केवल विचार, बल्कि उस विशाल चेतना का हिस्सा है जो हर जीव, हर वृक्ष, हर तारे में प्रवाहित है। उनके लिए जीवन का परम लक्ष्य था आत्मा की शांति। और यह शांति तब मिलती है जब मनुष्य अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठकर यह देखता है कि मैं और यह संसार अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह का हिस्सा है। उन्होंने लिखा, जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ सांस ले रही है। मार्कस की दृष्टि में ब्रह्मांड एक जीवित इकाई है, जहां हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक दूसरे से जुड़ी है। उन्होंने कहा, जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम सब एक ही संपूर्ण के अंश हैं। यह विचार करुणा की नींव रखता है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि हर जीव मेरे जैसा ही है, तो हमारे भीतर से क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मार्कस कहते हैं, दूसरों के प्रति दया रखो, क्योंकि वे भी अज्ञान के कारण वही गलती कर रहे हैं जो तुम कभी कर चुके हो। यह दृष्टि हमें नम्र बनाती है। हम न्याय करते हुए करुणामय रहते हैं और करुणा बरतते हुए भी स्पष्ट और दृढ़ रहते हैं। यह संतुलन ही स्टोइक जीवन का सार है, जहां प्रेम और विवेक साथ साथ चलते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो याद रखो, वह तुम्हारे समान मनुष्य है, जिसे वही दुख, वही डर, वही चाहते घेरे हुए हैं जो तुम्हें घेरे हुए हैं। यह स्मरण हमारे भीतर की कठोरता को पिघला देता है। फिर हम दूसरों को दोष देने के बजाय समझने लगते हैं। यह समझ, यही करुणा है। मार्कस ऑरेलियस की करुणा केवल भावनात्मक नहीं थी, वह बौद्धिक और आध्यात्मिक थी। वे समझते थे कि जब हम दूसरों के दुख को अपना मानते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड के साथ तालमेल में जीने लगते हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड का नियम प्रेम है, और जो इस प्रेम को समझ लेता है वह किसी से भी अलग नहीं रहता। यह एकत्व का अनुभव उनके लिए केवल ध्यान की बात नहीं थी, बल्कि जीवन की दिशा थी। वे कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जीता है वह ब्रह्मांड की लय में नृत्य कर रहा होता है। यह वाक्य उनके जीवन की कविता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को केवल बाहरी नहीं, बल्कि अपने भीतर की भी प्रकृति माना, जो शांति चाहती है, जो संतुलन चाहती है, जो करुणा चाहती है। मार्कुस के लिए आत्मा की शांति कोई पलायन नहीं, बल्कि सच्ची सक्रियता थी। उन्होंने कहा, शांत व्यक्ति वह नहीं जो सब छोड़ देता है, बल्कि वह जो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। यह स्थिरता आती है जब हम अपने भीतर के मौन को सुनना सीखते हैं, जब हर शोर, हर विचार, हर बेचैनी के नीचे वह गहरी शांति प्रकट होती है जो हमेशा से हमारे भीतर थी। उन्होंने लिखा, अगर तुम अपने भीतर लौटो तो वहां तुम्हें वह स्रोत मिलेगा जहां से शांति का जल बहता है। यह आत्मा की यात्रा है, भीतर की ओर। और जो व्यक्ति भीतर उतरता है वही बाहर जग को ठीक से देख पाता है, क्योंकि उसने अपने केंद्र को जान लिया है। मार्कस ऑरेलियस यह भी कहते हैं, जब तुम किसी चीज को खोते हो तो याद रखो, वह कभी वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। यह वाक्य हमें आसक्ति से मुक्त करता है, क्योंकि हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही खोते हैं। पर जब हम छोड़ना सीखते हैं तब सब अपने आप मिल जाता है, शांति, संतोष, प्रेम।
उनकी दृष्टि में जीवन एक श्वास की तरह था। हर चीज आती है, जाती है और फिर लौट आती है। संसार में हर चीज एक लहर की तरह है जो समंदर से उठती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। और जब मनुष्य यह देख लेता है कि वह लहर नहीं बल्कि समंदर है, तब उसे किसी चीज से डर नहीं रहता। वे कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांति में होता है तो संसार के हर परिवर्तन में तुम्हें सुंदरता दिखाई देती है, क्योंकि अब तुम विरोध में नहीं, स्वीकृति में जी रहे हो, और स्वीकृति ही प्रेम का दूसरा नाम है। मार्कस ऑरेलियस हमें यह भी याद दिलाते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी रखनी चाहिए। वे कहते हैं, जब तुम गलती करो तो स्वयं से वैसे ही बात करो जैसे किसी प्रिय मित्र से करते हो। यह आत्मदया आत्मविकास का पहला कदम है, क्योंकि जब हम स्वयं को क्षमा करना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सच्चे दिल से क्षमा कर सकते हैं। उनका पूरा दर्शन एक वृत्त की तरह है जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। पहले आत्मज्ञान, फिर आत्मसंयम, फिर कर्तव्य और करुणा, और अंत में ब्रह्मांड से एकत्व। वे कहते हैं, हर आत्मा एक ही अग्नि से जल रही है, और जब हम यह समझ लेते हैं तो हमें अपने और दूसरों में कोई भेद नहीं दिखाई देता। फिर जीवन केवल हमारा नहीं, सबका हो जाता है। फिर सेवा, प्रेम और सत्य स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारे असली स्वरूप का हिस्सा हैं। मार्कस का अंतिम संदेश यही है, शांति कोई स्थान नहीं बल्कि दृष्टिकोण है। जब तुम्हारा मन प्रकृति के साथ तालमेल में हो, जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हो और जब तुम्हारी आत्मा आसक्ति से मुक्त हो, तब तुमने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है वह किसी बाहरी दीपक पर निर्भर नहीं रहता। यही आत्मा की स्वतंत्रता है, जहां मनुष्य ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है और उसकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। यह वही अवस्था है जहां मार्कस ऑरेलियस पहुंचे थे, जहां जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं, जहां शांति और क्रिया एक ही हो जाती है, और जहां व्यक्ति कह सकता है, मैं प्रकृति का हूं और प्रकृति मेरी है। शांति की ओर लौटना। मार्कस ऑरेलियस ने हमें दिखाया कि जीवन की असली शक्ति बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। उन्होंने हमें सिखाया कि संसार चाहे कैसा भी हो, मनुष्य अगर अपने विचारों का स्वामी बन जाए तो वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। उन्होंने कहा, जीवन छोटा है पर पर्याप्त है अगर तुम इसे बुद्धि और करुणा से जीना जान लो। ये वाक्य हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन की गहराई उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उस सजगता में है जिसके साथ हम हर क्षण को जीते हैं। मार्कस ने हमें सिखाया, स्वयं पर शासन करो, वर्तमान में रहो, कर्तव्य को पूजा बनाओ और मृत्यु से मत डरो। क्योंकि जब तुम इन चार सत्यों को समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक मौन शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि सच्चा सम्राट वह है जो अपने क्रोध को जीत सके, जो दूसरों के प्रति करुणा रखे और जो जीवन के परिवर्तन को सहजता से स्वीकार सके। यह पुस्तक हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाना है, और दूसरों के सुख में प्रसन्न होना ब्रह्मांड के साथ एक होना है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा की साधना है, एक ऐसा दीपक जो मन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाशित करता है। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर शांति का एक स्रोत है, बस हमें उसके पास लौटना है, बार बार शांत होकर। और जब हम लौट आते हैं तो समझते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर ही थी सदैव, बस हम उसे सुनना भूल गए थे। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो ज्ञान को जीवन में उतारिए। चैनल ऑडियो बुक गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्ञान सुनो, जीवन समझो।